बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। यहाँ एक बेटी अपनी बात करते हुए कहती है कि मैं बेटी हूँ। मैं एक दिन आकाश में चमकने वाले तारे के समान चमकूंगी, अर्थात पढ़ाई लिखाई कर विकसित होकर दुनिया में लोगों का सहारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। जिस प्रकार गगन में चमककर चंदा पृथ्वी को रोशनी देता है, उसी प्रकार मैं भी धरती पर चमकूंगी। मेरी उन्नति और यश से धरती पर उजाला फैलाऊंगी। मैं बेटी हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। मैं पढ़ूंगी और लिखूंगी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं सारी दुनिया को देखकर उसके व्यवहार को समझने का प्रयत्न करूंगी। मैं दुनिया को अच्छी तरह से जानूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं। समझूती। बगीचे में खिले फूल की तरह मैं भी दुनिया रूपी बाग में खिलूंगी, अर्थात मेरे कार्य रूपी सुगंध को फैलाऊंगी। जैसे तितली हवा में उड़ती है, उसी प्रकार मैं भी प्रगति करती हुई अपने लक्ष्य को पार करूंगी। मैं जीवन में विकसित होकर उच्च स्थान प्राप्त करूंगी। मैं खुशी से नाचूंगी और गीत गुनगुनाऊंगी। मैं एक बेटी हूँ। बाल दोस्तों, आइए इन वाक्यों का अभ्यास करें। इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। 1. मनाली साहसी बालिका थी। 2. बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। 3. भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। 4. बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। 5. वह आदमी जा रहा था। हाँ, तो दोस्तों आपने इन वाक्यों को सुना। इनमें कुछ शब्द गाढ़े हैं, जैसे कि साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, वह। ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मनाली कैसी लड़की है? मनाली साहसी लड़की है। यहां मनाली के साहस की विशेषता की बात है। उसी प्रकार हर एक वाक्यों को पढ़िए। फूल सुंदर, सुंदरता फूल की विशेषता है। विकेट 3, भारत की जीत, विकेट की संख्या 3। पानी थोड़ा सा, पानी कितना? थोड़ा सा। आदमी वह, उसी आदमी की बात है। अर्थात जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने विशेषण के बारे में जाना। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा हैं। 2. मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। 3. कौवे का रंग काला होता है। 4. खरगोश का शरीर मुलायम होता है। 5. शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। 6.
भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। 7. पानी गंधहीन होता है। 8. पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं। यह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों का अभ्यास करें तो ईमानदार संज्ञा के गुण दोष बताता है। लंबा आकार या अंतर बताता है। काला रंग या रूप बताता है। मुलायम स्पर्श बताता है। स्वस्थ दशा या अवस्था बताता है। भारतीय स्थान देश काल बताता है। गंधहीन स्वाद या गंध बताता है। पूर्व दिशा को दर्शाता है। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष आकार रंग रूप स्पर्श दशा अवस्था स्थान देश काल स्वाद गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। 1. गुण दोष ईमानदार बुद्धिमान चतुर योग्य अच्छा बुरा बेईमान दुष्ट क्रूर आलसी अयोग्य पापी आदि। 2. आकार गोल चौड़ा लंबा पतला छोटा मोटा वर्गाकार तिकोना आदि। 3. रंग रूप सफेद काला पीला सांवला गोरा मैला चमकीला आदि। 4. स्पर्श कोमल कठोर खुरदरा चिकना मुलायम आदि। 5. दशा अवस्था स्वस्थ कमजोर बीमार दुर्बल रोगी बूढ़ा युवा आदि। 6. स्थान देशकाल ग्रामीण प्राचीन भारतीय शहरी जापानी पंजाबी आदि। 7. स्वाद गंध मीठा खट्टा चटपटा कड़वा फीका तीखा आदि। 8. दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि। मित्रों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। 2. आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। 3. गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। 4. सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। 5. हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। यहां हर एक वाक्य में किसी न किसी संख्या का बोध होता है। जैसे कि नदियां 3 जो संख्या दर्शाता है। दूध आधा लीटर जो मात्रा दर्शाता है। कक्षा तीसरी जो क्रम दर्शाता है। शतक दोहरा जो आवृत्ति दर्शाता है। दिशा चारों जो समूह दर्शाता है। इससे वह पता चलता है कि जो शब्द वस्तु की निश्चित संख्या का बोध करते हैं
उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। 2. कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। 3. ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। इन वाक्यों में आपने देखा कि रेखांकित शब्द संख्या का बोध करता है, किंतु संख्या निश्चित पता नहीं चलती। अतः जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद इस प्रकार से हैं। 1. पूर्णांक बोधक। 1, 3, 9, 1000 आदि। 2. अपूर्णांक बोधक। आधा, पाव, डेढ़, पौना, ढाई आदि। 3. क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। 4. आवृत्तिवाचक। दुगुना, चौगुना, इखरा, दुहरा आदि। 5. समूहवाचक। दोनों, तीनों, चारों आदि।